हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे एरर एनालिसिस के। जैसे हम देखते हैं हमने कितने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था। हमने टाइप्स ऑफ एरर में हमारा पहला टाइप था एब्सोल्यूट एरर, और सेकंड टाइप था हमारा फ्रैक्शनल एरर, और थर्ड हमने पढ़ा था परसेंटेज एरर। ये तीन टाइप के एरर हमने पढ़े थे। तो अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 1, जो कि हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का। ठीक है। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। वी मेजर the period of oscillation of simple pendulum in successive measurements the reading out to be the readings out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 and 2.80 second. ठीक है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। मतलब तीनों टाइप के एरर हमें फाइंड करने। तो जैसा मैंने एब्सोल्यूट एरर जब पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट कभी भी एरर अगर हमें फाइंड करना है, तो हमें एक ट्रू वैल्यू की ज़रूरत होती है। और ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू तो हमें फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि कई बार हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार मेज़रमेंट्स ली हुई हैं? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स यहाँ पे मेज़रमेंट्स ली हुई हैं। अब उन मेज़रमेंट्स का हम क्या करते थे, पहले मीन निकालते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मेज़रमेंट्स का मीन निकालना पड़ेगा। तो टी मीन निकालेंगे हम। टी मीन क्या हो जाएगा? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स मेज़रमेंट्स हैं। तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, टी मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.62 सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.62 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? एरर इन ईच मेज़रमेंट। तो एरर इन ईच मेज़रमेंट कैसे निकलेगा, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी मीन, मतलब जो हमें टी मीन है उसी को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। और मेज़रमेंट क्या है हमारे पास, जो पहले टाइम पे T1, मतलब पहला मेज़रमेंट। तो डेल्टा T1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा T1 की वैल्यू हो जाएगी 2.62 माइनस 2.63। वैसे ही डेल्टा T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.62 माइनस 2.56। डेल्टा T3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.62 माइनस 2.42
डेल्टा T4 की वैल्यू हो गई 2.62 माइनस 2.71, ठीक है। और वैसे ही डेल्टा T5 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल्टा T5 2.62 माइनस 2.80। तो इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 0.18, ये बचेगा माइनस का 0.09, ये बचेगा माइनस का प्लस का ये बचेगा 0.20। ऐसे ही ये प्लस का बचेगा कितना 426 0.06, और ये बचेगा हमारे पास माइनस का 0.01। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ का हमें क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ का हमें मीन फाइंड करना, तो वो हो जाएगा डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5। अब इनकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा T की, ये सारी वैल्यूज़ मॉड में होती हैं। पहली बात, माइनस साइन को हमें क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, और सारी वैल्यूज़ को प्लस में ही रखनी है। जो ये नेगेटिव आई हैं उनको भी हमें प्लस में ही रखना है। तो डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब डेल्टा T की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इस टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब T इक्वल्स टू रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैंने बताया था T मीन की वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब ये क्या था ट्रू वैल्यू, ये क्या थी हमारी ट्रू वैल्यू या T मीन, और ये हमारा क्या था मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो कि एरर है इसमें, ये तो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड कर दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा, सिंपल सा है ये फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62, जो भी वैल्यू आएगी ये फ्रैक्शनल एरर की हो जाएगी। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4%, ठीक है। तो ये पूरा तीनों तरीके के एरर हमारे पता चल गए, हमें मिल गए, और ये हमारा एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल था, जो कि जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन जो कि डिवीज़न एंड पावर वाले पार्ट से है, जो कि मैंने लास्ट में बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं और उसमें कुछ एरर है, दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं और उसमें कुछ एरर है, तो उनको कैसे हम डील करेंगे। उसके पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी हमारे एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक रिलेशन दे रखा है, पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ए पे, बी पे, सी पे और डी पे डिपेंड करती है, और कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है, कुछ इस तरीके से वो ए बी सी डी पे डिपेंड करती है। और क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी इज 1342, 1%, 3%, 4%, 2% respectively. Then find the percentage error in P। अच्छा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब याद हो तो मैंने एक इस तरीके के रिलेशंस का एक तरीका बताया था मैंने कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें करना क्या है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो, डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू
पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी प्लस इसकी पावर कितना है 1/2। रूट सी का मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। हम इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब क्या करें, ये तो सारे फ्रैक्शनल एरर हैं, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई बी, डेल्टा डी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा पी बाई पी, ये सारे क्या फ्रैक्शनल एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ऐसा कुछ बनेगा। अब हमें परसेंटेज एरर इन पी निकालना है, तो इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा पी बाई पी, पी का परसेंटेज एरर क्या होगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्या गिवन है हमारे पास, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी, तो किसकी वैल्यू गिवन है, इस पूरे की वैल्यू। परसेंटेज एरर ए का मतलब क्या हो गया डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1। वैसे डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2 तो 3। वैसे इनकी वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू, तो हमें क्या करना है बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, प्लस 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस इस पूरे की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 3 6 और ये 2 होगा और ये 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 और 2 11, 11 एंड 2 13। तो परसेंटेज एरर इन पी कितना हो जाएगा हमारे पास 13%, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास गिवन है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, द एरर इन द मेजरमेंट of the radius of sphere is 1%, ठीक है। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब उसके रेडियस में 1% का एरर है, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आएगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आई बात। अगर स्फीयर के रेडियस में 1% का एरर है तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है ये, बहुत ही सिंपल हम क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए पहले तो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 4/3 एंड पाई ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, इनकी तो कांस्टेंट पाई की भी 3.14 वैल्यू होती है, 4/3 एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों में तो कोई एरर होगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखें, देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इस साइड को हम लिख सकते हैं, और इस साइड को हम कैसे लेंगे 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तो गायब हो जाएंगी, इनका तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इनमें तो कोई एरर हो नहीं सकता। तो इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इस चीज़ की वैल्यू कितनी गिवन है 1%, तो डेल्टा वी बाई वी
इंटू 100 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 मतलब 3%। 3% का एरर हो जाएगा वॉल्यूम के मेज़रमेंट में। वॉल्यूम के मेज़रमेंट में कितने का एरर हो जाएगा हमारा? 3% का। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका, इसको रफ करके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द लेंथ ऑफ वन रॉड इज द लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2.53 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड सेकेंड इज 1.27, सेकेंड इज 1.27 सेंटीमीटर, मतलब दो रॉड है। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट, अब ये नया वर्ड आ गया, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट is 0.01 centimeter, 0.01 centimeter. If the rod are put together end to end, if the rod are put together end to end, then find the combined length with error. Find the combined length with एरर, मतलब कितने एरर हो सकता है कंबाइन करने के। मतलब एक रॉड ये जिसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कितनी है, 2.53 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है। सपोज क्या करना, दूसरा रॉड है हमारे पास ये जिसकी लेंथ कितनी है 1.27 सेंटीमीटर। दोनों को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों का कंबाइन लेंथ क्या होगा, पहले तो हमें कंबाइन लेंथ अगर L इक्वल्स टू जोड़ना है तो क्या हम करेंगे, L1 प्लस L2, ठीक है। अच्छा, एरर इन लेंथ निकालना है डेल्टा L, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है। तो पहले L1 प्लस L2 हम देख लेते हैं, 2.53 प्लस 1.27, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.80 सेंटीमीटर। अच्छा, अब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है। एक चीज़ क्या गिवन है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, जो लीस्ट काउंट होगा किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये चीज़ हम अलग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में, लीस्ट काउंट होता क्या है। यहाँ पे हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो लीस्ट काउंट गिवन है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर क्वेश्चन में, तो हमें ये कंसिडर कर लेना है कि 0.01 ही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एरर, ठीक है। उसी इंस्ट्रूमेंट से, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसी से इस रॉड को भी हम मेज़र कर रहे हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट से इस रॉड को भी मेज़र कर रहे हैं, तो दोनों में मैक्सिमम एरर आने के चांसेस कितने हैं, 0.01। इसमें भी क्या आएगा, 0.01। इसमें एरर क्या हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। इसको रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे, 3.80, तो उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, उसमें एरर आने के कितने चांसेस हो जाएंगे, 0.02 सेंटीमीटर, ये एरर आने के। इसका मतलब ये है कि हमें लिस्ट काउंट, या आगे हम समझेंगे इससे क्या होता है लिस्ट काउंट, उसकी टेंशन नहीं लेनी। मतलब जो लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिवन है उसी को हमें क्या मानना है कि उतना ही एरर होगा दोनों ही मेज़रमेंट में, क्योंकि दोनों ही मेज़रमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेज़रमेंट में लीस्ट काउंट के ही इक्वल क्या होगा, एरर होगा। तो लीस्ट काउंट के इक्वल ही क्या हो जाएगा हमारे पास, एरर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहलाता है ये लीस्ट काउंट, ठीक है। मैक्सिमम इतना एरर हो सकता है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा फिर से एनसीईआरटी का है,
वो हम देखते हैं, उसके पहले इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी का वैसे तो, ठीक है। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3, 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 is equals to 200 plus minus 4 ohm, 200 plus minus 4 ohm are connected in series and parallel, are connected in series and parallel, parallel को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फाइंड द आर इक्विवेलेंट, find the R equivalent in both case with error, ठीक है। ऐसा कुछ है, लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी उसमें बुक में, लेकिन करना क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें और गिवन है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा समझना कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन दो चीज़ें दे रखी हैं हमारे पास इसमें, 1 आर इक्विवेलेंट या आर डैश इक्वल्स टू गिवन होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हम पढ़ चुके हैं पहले 10th में। और फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एरर निकालने का तरीका दे रखा है, एक और फॉर्मूला दे रखा है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये दो चीज़ें गिवन है हमारे पास, तीन चीज़ें गिवन है। अब क्या करना है, पहली बात कि हम सीरीज़ की बात कर लेते हैं, पहले सीरीज़ की बात हम कर लें जो कि इजी है थोड़ा सा। आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज़ में, R1 प्लस R2, मतलब दोनों चुपचाप ऐड हो जाएंगे। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो दोनों के R1 ये साइड जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300, प्लस एरर भी क्या होते हैं हमारे पास, ऐड होते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई फॉर सीरीज़। फॉर पैरेलल क्या होगा, फॉर पैरेलल आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। चलो पुट कर देते हैं वैल्यू, 1/R1 मतलब 100 प्लस 1/200, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 66.7 ओम, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो भी आएगी वैल्यू वो किसकी आएगी, 1/R इक्विवेलेंट की नहीं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 66.7 ओम, ठीक है। अब क्या करना है, एरर इन सेकंड कॉम्बिनेशन मतलब एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, एरर निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। हमने तो अभी एक ही वैल्यू निकाली, ये वाला पार्ट निकाला अभी तो पैरेलल के लिए। एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड ही कर लिया है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। डेल्टा R1 की वैल्यू गिवन है, डेल्टा R2 की वैल्यू गिवन है। देखो R1 की वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास, 100 प्लस माइनस 3, R2 की वैल्यू क्या गिवन थी, ओम, ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, ओम का ये सिंबल होता है, 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू है, R1 की, और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा R1। ये किसकी वैल्यू है,
R2 की, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा R2 और R इक्विवेलेंट तो हमने फाइंड ही कर लिया है, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अपॉन 66.7 इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 200 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम डेल्टा R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी लगभग 1.82, ये आएगी कितनी, 1.82। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये साइन भी होता है, इसका सिंबल होता है। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हम लिखेंगे इसको, रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, R इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 66.7 प्लस माइनस 1.82, ठीक है। परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 66.7 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये भी हमारा एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का, ठीक है। उस एग्जांपल में ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आई, हम आगे इसको भी पढ़ेंगे कि ऐसा तो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है। हमने डिवीज़न का पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था, ठीक है, हर चीज़ का पढ़ा था, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।